4000 साल से भी ज़्यादा पहले कुरून वस्ता के बहादुर शाह सवारों से बहुत पहले और तकरीबन उसी ज़माने में जब कदीम मिस्री अपने अजीम अहराम बनाने के लिए देवहकल पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा रहे थे, मौजूदा पाकिस्तान की वादी सिंध में एक शानदार और गुंजान आबाद शहर ने जन्म लिया। इस कदीम अजीम शहर का नाम मूंजो-दड़ो था, जिसका मतलब है मुर्दों का टीरा। हालांकि इस ज़माने में यह शहर ज़हीन और पुरजोश ज़िंदगी से भरपूर था। इसे तामीर करने वाले लोग अपने दौर के गैर मामूली ज़हीन इंसान थे। उन्होंने महज चंद झोपड़ियाँ खड़ी नहीं की, बल्कि लाखों पक्की हुई मिट्टी की ईंटों से एक मुकम्मल और बाकायदा मनसूबाबंदी वाला अजीम शहर तामीर किया। उन्होंने कुशादा और सीधी सड़कें बनाई जो एक दूसरे को बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में काटती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के जदीद तरीन शहरों में होता है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि उनके घरों में बाकायदा गुस्लखाने, बहते पानी वाले बैतुल खला और ज़ेरे ज़मीन निकासी आब का शानदार निज़ाम मौजूद था, जो गंदा पानी दूर ले जाता था। ऐसी सहूलत जिसे दुनिया के बेशतर हिस्से हज़ारों साल बाद समझ सके। शहर में ताजरों की आवाज़ें गूंजती थीं जो खुशबूदार मशालों की तजारत करते थे। हुनरमंद फनकार चमकते कीमती पत्थरों के मन के तराशते थे और बच्चे गलियों में पहियों वाली मिट्टी की छोटी गाड़ियां खींचते दौड़ते थे। शहर के वस्त में एक अजीमुश्शान ईंटों का हौज़ मौजूद था, जिसे अजीम गुस्लखाना कहा जाता है, जहां लोग गालिबन खुसूसी मजहबी तकरीबात के लिए ठंडे पानी में जमा होते थे। ये एक पुरअमन, खुशहाल और बेहद मुनज़्ज़म मुआशरा था, जहां बड़े बादशाहों के महलात या देव हैकल मंदिरों के बजाय आम खानदानों के लिए मजबूत और खूबसूरत मकानात थे। लेकिन इस तमाम जहानत और खुशहाली के बावजूद मूंजो-दड़ो के अंजाम पर एक तारीख और सनसनीखेज मुअम्मा छाया हुआ था। तकरीबन 1900 कबल मसीह के आसपास इसकी जिंदा दिल गलियां खामोश होना शुरू हो गईं। मसरूफ बाजार वीरान हो गए, मिट्टी के खिलौने गर्द में पड़े रह गए और पूरी आबादी जैसे हवा में तहलील होकर हमेशा के लिए अपने कामिल शहर को छोड़ गई। हज़ारों बरस तक तेज सहराई हवाओं ने रेत के अनबार घरों पर जमा दिए और इस अजीम तहजीब को मुकम्मल तौर पर नज़रों से ओझल कर दिया। ये शहर 1920 की दहाई तक तारीख से गुम रहा, जब मुतजस्सिस माहिरीन आसार कदीमा ने खुदाई के दौरान मजबूत ईंटों की दीवारों से टक्कर खाई और इस फैले हुए खामोश शहर को दरियाफ्त किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या दरियाफ्त किया है, तो दुनिया भर में एक सवाल गूंज उठा कि आखिर किस चीज़ ने उन ज़हीन लोगों को उनके महफूज और खूबसूरत घरों से बेदखल किया। क्या दरियाए सिंध, जिसने उन्हें ज़िंदगी और पानी दिया था, अचानक अपना रुख बदल गया और उन्हें खुश्कसाली के हवाले कर दिया? क्या शदीद सैलाबों ने शहर को लपेट में लेकर उनकी खेती बाड़ी तबाह कर दी, या किसी खौफनाक ज़लज़ले ने ज़मीन को हिलाकर उनकी मजबूत ईंटों को चकनाचूर कर दिया? कुछ मौरखीन का ख्याल है कि मौसम बतदरीज तब्दील हुआ और सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ ज़मीन एक सख्त और खुश्क सहरा में बदल गई, जहाँ वो मुनासिब खुराक पैदा ना कर सके। दूसरे माहिरीन बैरूनी हमला आवरों का इम्कान जाहिर करते हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर खुदाई में किसी बड़े खूनरेज़ जंग के वाज़े आसार या हथियार नहीं मिले। इस पूरी कदीम गुत्थी का सबसे मायूस कुन और सनसनीखेज पहलू यह है कि मूंजो-दड़ो के लोगों की अपनी एक तहरीरी ज़बान थी, जिसमें जानवरों और अशकाल की दिलचस्प अलामतें थीं, मगर आज तक कोई साइंसदान, मुअर्रिख या जदीद तरीन कंप्यूटर उसे पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। उनके राज उन छोटी पथरीली मोहरों में बंद हैं जो उनकी तबाही की असल कहानी को पोशीदा रखे हुए हैं। आज जब आप इन खामोश और पेचीदा खंडरात में चलते हैं तो सनसनी सी दौड़ जाती है, क्योंकि मजबूत ईंटों की दीवारें अब भी कायम हैं, गोया अपने बाशिंदों की वापसी की मुंतज़िर हों। मूंजो-दड़ो कदीम दुनिया के अजीम तरीन हल तलब मुअम्मों में से एक है, एक पुरअसरार और दिलकश भूत शहर जो माजी की गहराइयों से सरगोशी करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कोई दिन आए जब कोई शख्स इस रम्ज़ को हल करके दुनिया को बता सके कि इन हैरत अंगेज़ लोगों के साथ हकीकतन क्या